गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 24 ऐसे रीजन जो आइडियल बिजनेस में होने चाहिए। आइए देखते हैं 24 रीजन ऑफ आइडियल बिजनेस बाय वर्ल्ड बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज, लो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस ढूंढता है। लो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? कि हर व्यक्ति उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, चाहे वो बहुत अमीर हो या जॉब करने वाला हो। लो ओवरहेड। दूसरा क्या है? लो ओवरहेड। ओवरहेड क्या है? हमें एम्प्लॉय नहीं रखने पड़े, बहुत सारे गोडाउन ना लेने पड़े, बहुत सारे रेंट ना देने पड़े। लो ओवरहेड, अब बहुत ज्यादा आना जाना ना पड़े। नंबर 3, मिनिमम लीगल लाइबिलिटी। आज लीगल लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे बिजनेसेस को खत्म कर देती है समय से। आज देखा गया है कि 95% बिजनेसेस जो खड़े होते हैं विद इन 5 ईयर बंद हो जाते हैं। 95% बिजनेस बंद हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कई लो ओवरहेड और लीगल लाइबिलिटी की वजह से। क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है जिससे बहुत खर्चे होते हैं और छोटे बिजनेसेस उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। नो एम्प्लॉय या मिनिमम एम्प्लॉय। मिनिमम एम्प्लॉय से काम कर सकें, खुद भी काम कर सकें। नो लाइबिलिटी, आपके ऊपर लाइबिलिटी ना हो, किसी तरह की लाइबिलिटी ना हो। नो रिस्क हो या मिनिमम रिस्क हो। नो रिस्क तो नहीं हो सकता, कुछ तो रिस्क होगा, लेकिन रिस्क मिनिमम हो, कैलकुलेटिव रिस्क हो। रन फ्रॉम होम, आप कहीं से भी कर सकें इसे। यदि कहीं से भी कर सकते हैं तो हर जगह कर सकते हैं, राइट। फ्लेक्सिबल आवर हो। फ्लेक्सिबल आवर मतलब कि हमारे पास इस बात की चॉइस हो कि जब हम चाहें तब कर सकें इस बिजनेस को, जब भी चाहें। दिन में कर सकें, रात में कर सकें, दोपहर में कर सकें, जब हमारा मन करे तब कर सकें। एक टाइम शेड्यूल बना लें कि उस टाइम में ही करेंगे इसे। टाइम कंपाउंडिंग, आवरली रेट कैन नॉट इंक्रीज। टाइम कंपाउंडिंग आज की डेट में छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर टाइम कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है तो पैसा कैसे आएगा? क्योंकि आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जब तक टाइम को कंपाउंड नहीं करते या टाइम को नहीं बढ़ाते तब तक उनका पैसा भी नहीं बढ़ता। टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। टाइम बढ़ाएंगे कैसे? टाइम बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। या तो आप बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर करें, वो आपके लिए काम करे, टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय अगर हायर करेंगे तो बहुत सारा ओवरहेड आ जाएगा आपके ऊपर। टाइम कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी अलग से डिस्कस करेंगे। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, इतनी इनकम की पोटेंशियल हो जितना हम चाहें उतना कर सकें। क्योंकि कोई भी इनकम आपकी पोटेंशियल पे ही डिपेंड करेगी और उस बिजनेस की पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, दुकान कितनी चलेगी? अगर 24/7 भी आप चलाएं और हर समय कस्टमर भरा रहे तो भी उसकी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा कस्टमर को आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, राइट। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कर सके, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट तो बिजनेस में होता ही है। कोई भी बिजनेस ऐसा करेंगे जिसमें टैक्स बेनिफिट मिले। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहां टैक्स बेनिफिट नाम मात्र का होता है या कई की जगह होता ही नहीं। इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इन दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। इन इलास्टिक डिमांड क्या है? इन इलास्टिक डिमांड यह है कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रिसीजन हो, कुछ भी हो, वो चीजें रोज की यूज में होनी चाहिए। रोज की अगर यूज में है, मान लीजिए आप एसी खरीदते हैं, साल में कितनी बार खरीदेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल में तो एक ही खरीदेंगे, या जब दोबारा घर बनाएंगे तभी खरीदेंगे। यानी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डेली यूज में हो, हर कंज्यूमर तक पहुंचने वाला हो, हर कंज्यूमर की उसकी डेली की जरूरतें हो। अकाउंट रिसीवेबल जीरो हो। अकाउंट रिसीवेबल,
किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए जाके कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसा हेडेक है जिससे बिजनेसमैन बहुत तंग रहता है, क्योंकि वो मटेरियल बेच देता है, बाद में पैसे रिकवर करने के लिए स्टाफ हायर करता है, वो लोग उन्हें फोन करते रहते हैं कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, टाइमली पैसे आते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। अकाउंट रिसीवेबल जीरो, यानी कैश एंड कैरी का बिजनेस हो, सामान दिया पैसे लिए, दैट्स इट। इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो। आज की डेट में सोच के देखिएगा कि कोई व्यक्ति जो अपने बिजनेस में सफल है, क्या वो आपको सिखाने में इंटरेस्ट लेगा? और अगर सिखाएगा तो कितने पैसे लेगा? आज पूरी दुनिया में कंसल्टेंट्स की भरमार है जो बहुत पैसे चार्ज करते हैं। कोई 10 लाख मांगता है, कोई 15 लाख मांगता है, कोई 20 लाख मांगता है, कोई 50 लाख मांगता है। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से लोग पैसे मांगते हैं। 10,000 से लेके 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का कंसल्टेंट है सिर्फ बिजनेस में ये बताने के लिए। और कंसल्टेंट क्या करेगा? आके आपके बिजनेस को ऑब्जर्व करेगा और बता देगा उस बिजनेस में ये कमियां हैं, इसे दूर करिए। उसके लिए इतना चार्ज करेगा। ऐसी ट्रेनिंग, और यहां पर ऐसी ट्रेनिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जो इनएक्सपेंसिव हो, जिसमें पैसे ना लगें। इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो। आप किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो वो टाइम देगा कि मैं इस दिन आ रहा हूं, अपना सारा अरेंजमेंट रखिए। यहां टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो, ट्रेनिंग की टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप कभी भी उसे सीख सकें, कभी भी जान सकें। इन्फ्लेशन फ्री, रिसेशन फ्री। इन्फ्लेशन फ्री, रिसेशन फ्री हर वो बिजनेस है जो डेली यूज का है। खाना आप खाना छोड़ेंगे नहीं, ब्रश करना छोड़ेंगे नहीं, नहाना छोड़ेंगे नहीं, चाहे रिसेशन हो चाहे इन्फ्लेशन हो, राइट। नो रेगुलेटरी प्रॉब्लम। एक रेगुलेशन सरकार का आ जाता है, किसी भी गवर्नमेंट का, बिजनेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाइए, सरकार ने एक रेगुलेशन ला दिया, रेगुलेशन लाते ही बहुत सारे सर्टिफिकेशन आ जाते हैं, ये सर्टिफिकेट कराइए, ये सर्टिफिकेट कराइए, उसके बाद आप बेच पाएंगे, अदरवाइज बेच ही नहीं पाएंगे। सिक्योर्ड अगर अगेंस्ट डिजास्टर फ्री। कोई डिजास्टर आ जाए, मैन मेड डिजास्टर हो, नेचुरल डिजास्टर हो, उससे सिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड तभी हो सकता है जब आपका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। यानी अगर बाढ़ आ गई और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बह जाएगा, बाद में इंश्योरेंस से क्लेम लेते रहिएगा। विदाउट प्रेजेंस इनकम, यानी पैसिव इनकम हो। एक बार आप बिजनेस को खड़ा करें और बार बार उसे खड़ा करने की जरूरत ना पड़े, बार बार उसकी रिपीटेटिव इनकम आती रहे आपको। सिक्योरिटी ऑफ इनकम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पहले लोग गवर्नमेंट जॉब को ढूंढा करते थे सिर्फ इसलिए कि एक टाइम के बाद पेंशन मिलेगी। आज पेंशन खत्म हो रही है। ऐसे बिजनेस को ढूंढना पड़ेगा जो सिक्योर्ड हो, सिक्योरिटी दे, इनकम की सिक्योरिटी दे, कि अगर एक बार हमने खड़ा कर लिया तो जितना भी पैसा लगे हो, थोड़ा ही हो लेकिन वो आता रहे, रुके नहीं। गुड रिटायरमेंट इनकम, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आता रहे, और रिटायरमेंट के बाद कम ना हो जाए। जिन्हें पेंशन मिल रही है, पेंशन आधी हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, सेम नहीं रहती। मेंटरशिप प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर बिजनेसेस के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलती करके सीखता है, पैसे गंवा के सीखता है, पैसे जला के सीखता है। यहां मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें मेंटर हो जो आपको बता सकें, गलती करने से पहले, गलती करने के बाद नहीं। नो टेरिटरी रिक्वायरमेंट, टेरिटरी ना हो, कहीं भी कर सकें, जहां भी जाएं वहां कर सकें। आप दुकान खोलेंगे तो बहुत छोटे से एरिया से लोग आएंगे आपके पास, लेकिन टेरिटरी अगर नहीं है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। अब इतनी सब चीजें हैं तो क्या ये आसान होगा? जी बिल्कुल आसान होगा, लेकिन क्या आप कुछ चीजों को करने को तैयार हैं? यस, इफ यू आर रेडी फॉर सेल्स। सेल्स का नाम आते ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये काम तो नहीं हो सकता। लेकिन दोस्त, बिना सेल्स किए कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। आप बिजनेस करेंगे, सेल करना पड़ेगा। आप जॉब में जाते हैं, अपने आप को सेल करते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां सेल करना पड़ता है। बिना सेल किए आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलता भी नहीं। माइंडसेट, आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। ये कहना बंद करना होगा कि ये महंगा है, सस्ता है, ये क्वालिटी ठीक नहीं, ये क्वालिटी।
आपको प्रोडक्ट में ये देखना होगा कि क्वालिटी कैसी है, उसकी प्रेजेंस कितनी है, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया कि ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, जैसे ही आपको ये दिमाग में आया कि ये महंगा है, तो सोच के देखिए कि अगर उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, व्हाटएवर जो भी टर्नओवर है, तो वो प्रोडक्ट बिक कहां रहा है? बिक रहा है यानी कि कुछ तो जेंट्री है जो उसे खरीदती है। एक्टिविटी, अगर आप एक्टिविटी करने को तैयार हैं तो ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, एक्टिविटी विथ कंसिस्टेंसी। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहते आए हैं कि यदि कंसिस्टेंट हैं आप, कंसिस्टेंसी आपके पास है, तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति को भी आप हरा देंगे, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति को हरा देंगे। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं, आप कंसिस्टेंट हैं तो। डेली प्लानिंग, ये 4 चीजें अगर आप करने को तैयार हैं तो बड़ी आसानी से ये बिजनेस कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।